तुम थके हुए नहीं हो, तुम बस खुद से हार चुके हो। और अगर अभी भी ये वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो, तो शायद तुम अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रहे हो। लेकिन इस बार सिर्फ बात नहीं, एक सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनो। एक लड़के राहुल की था। राहुल कोई अलग नहीं था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब, बस एक आम लड़का जिसके पास बड़े सपने थे और छोटी छोटी आदतें जो हर दिन उसे पीछे खींच लेती थीं। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखता और खुद से वादा करता, कल से सब बदल दूंगा। वो इमेजिन करता था कि वो जल्दी उठ रहा है, पढ़ रहा है, काम कर रहा है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। उस मोमेंट में उसे खुद पर पूरा भरोसा होता था। लेकिन सुबह अलार्म बजता और असली कहानी वहीं से शुरू होती। उसकी आंख खुलती, वो अलार्म बंद करता और एक आवाज आती, 5 मिनट। और बस वही 5 मिनट हर दिन उसका फ्यूचर खा जाते थे। वो फोन उठाता, नोटिफिकेशन देखता, रील्स खोलता और धीरे धीरे वो अपने गोल से दूर होता चला जाता। समय गुजरता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए और राहुल बस प्लान बनाता रहा, लेकिन एक्शन कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। एक दिन उसके स्कूल का दोस्त उससे मिला, जो कभी उससे पीछे हुआ करता था। आज वो आगे निकल चुका था। उसके पास क्लैरिटी थी, कॉन्फिडेंस था, और राहुल के पास सिर्फ एक्सक्यूजेज। उस दिन राहुल ने हंसकर बात तो कर ली, लेकिन अंदर से वो टूट गया। उसे पहली बार जेलसी नहीं, रिग्रेट महसूस हुआ। वो घर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और बिना फोन उठाए चुपचाप बैठ गया। शायद महीनों बाद पहली बार उसने खुद के साथ समय बिताया। उसने खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? और इस बार उसने जवाब देने की कोशिश नहीं की, बस सच्चाई देखी। उसे समझ आया कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम उसका एनवायरनमेंट नहीं था, प्रॉब्लम उसका पास्ट नहीं था, प्रॉब्लम वो खुद था। उसकी आदतें, उसके डिसीजंस, उसका कल बोलना। वो हर बार खुद के रास्ते में खड़ा हो जाता था, और यही रियलाइजेशन आसान नहीं था, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। उस रात राहुल रोया नहीं, उसने कोई ड्रामेटिक डिसीजन भी नहीं लिया। उसने बस एक काम किया, उसने अपने सारे प्लान्स डिलीट कर दिए और सिर्फ एक लाइन लिखी, कल नहीं, आज। अगले दिन जब अलार्म बजा तो वही पुरानी फीलिंग आई, 5 मिनट और। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने खुद को रोका और धीरे धीरे उठ गया। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, बस एक डिसीजन, छोटा सा लेकिन पावरफुल। उस दिन उसने कुछ बड़ा नहीं किया, बस 30 मिनट पढ़ा, लेकिन पहली बार उसने खुद से किया हुआ वादा निभाया, और यही उसकी जीत की शुरुआत थी। अगले दिन भी मुश्किल हुआ, तीसरे दिन और ज्यादा, लेकिन इस बार वो हर बार गिरकर उठता रहा, क्योंकि अब उसे पता था लड़ाई बाहर की नहीं है, अंदर की है। और इस लड़ाई में अगर वो जीत गया तो बाकी सब आसान हो जाएगा। धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आने लगे, छोटे छोटे लेकिन रियल। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो खुद पर भरोसा कर पा रहा था। और सच यही है, जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। आज राहुल परफेक्ट नहीं है, आज भी उसका मन करता है छोड़ देने का, आज भी डिस्ट्रैक्शंस उसे खींचते हैं। लेकिन फर्क ये है, अब वो अवेयर है, अब वो खुद को पकड़ लेता है और वापस ट्रैक पर आ जाता है, क्योंकि उसने अपने दुश्मन को पहचान लिया है। और अब वो उससे भागता नहीं, उससे लड़ता है, हर दिन, हर पल। और अब सवाल तुमसे है, तुम कब तक कल बोलते रहोगे? कब तक खुद को ही धोखा देते रहोगे? कब तक दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को समझाते रहोगे? एक दिन मैं भी, वो एक दिन आज के बिना कभी नहीं आएगा। तुम सोचते हो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है,
लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें पूरा करवा सकता है। और डिसिप्लिन का पहला स्टेप क्या है? खुद से झूठ बोलना बंद करना। अभी, इसी वक्त। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कोई बड़ा गोल मत बनाओ, कोई लंबी प्लानिंग मत करो। बस एक छोटा सा काम चुनो और उसे आज पूरा करो, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां तुम डिसाइड करोगे कि तुम अपने दुश्मन के साथ खड़े हो या उसके खिलाफ। याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। अगर तुमने उसे कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, और अगर नहीं किया तो तुम्हें गिराने वाला भी कोई और नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारा है। आज भी कल बोलोगे या आज